तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ग्रेटर के ऊपर साबुत लहसुन को रखते ही लहसुन के छिलके जो होंगे खुद ब खुद अलग होंगे और लहसुन खुद ब खुद अलग हो जाएगा। और प्लास्टिक की इन बेकार शॉपर का ऐसा जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और इसी के साथ गर्म उबलते पानी के अंदर मेडिसिन डालते ही आप अपने ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो सर्दियां आने से पहले सरसों के तेल के अंदर सफेद पाउडर को डाल देने से आप लोग चौंक जाएंगे। यकीन जाने कि आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। स्टील और सिल्वर के पैन को आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर नॉन स्टिक का पैन कैसे बना सकते हैं, मैं इसी टिप शेयर करूंगी। और कटे हुए प्याज के ऊपर फोक लगाने का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपके भी दूध के अंदर सॉलिड किस्म की बर्फ जम चुकी है तो बिना चूल्हे पे दूध को रखे हुए आप लोग मिनटों में दूध की बर्फ को मेल्ट कर सकते हैं। और कोलगेट के खाली गत्ते के अंदर कट लगाने का आपको ऐसा जबरदस्त किस्म का फायदा मिलेगा जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और कुशन को शॉपर में डालने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी देखा होगा। अगर आपकी एड़ियों में क्रैक्स आ चुकी है या फिर आपकी एड़ियां फट चुकी है तो इस जबरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी। आपकी एड़ियां जो कि इंतहाई सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इन प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा अनोखा और जबरदस्त इस्तेमाल यकीन जाने के बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर हम लोग करते क्या है, इस तरह की शॉपर्स को बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन यकीन जाने कि ऐसा अनोखा इस्तेमाल होगा जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो सबसे पहले इसके हैंडल्स की कटिंग कर लेंगे और जहाँ से ये शॉपर जुड़ी होती इस हिस्से को भी कट कर लेंगे। अब अपने शॉपर को खोल लेना है और खोल के आपने इसकी साइडों को भी कट कर लेना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो शॉपर्स के कॉर्नर्स की कटिंग करने के बाद आपने करना कि इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद अगेन हमने इसकी कटिंग कर लेनी है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे और फिर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरीके से मैंने पहली शॉपर की कटिंग की अगेन आप लोगों ने करना है कि बाकी सारी शॉपर्स की भी कटिंग करनी है। तकरीबन आपने यहाँ पे 4 से 5 शॉपर की कटिंग कर लेनी है। यकीन जाने कि इस चीज को खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल फ्री में। अब शॉपर को आपने सीधी साइड पे फोल्ड करना है फिर उल्टी साइड पे फोल्ड करना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, बस आप लोगों ने फोकस बना के इसे देखना है करना है किस तरीके से। अब किसी भी सुई धागे के साथ बीच में आपने 1 से 2 टाके लगाएं ताकि ये मजबूत हो जाए। लेकिन अगर आपके पास स्टेपलर है तो स्टेपलर के साथ आप लोग इसे टाइटली फिक्स कर सकते हैं, पिन कर लें। तो इस तरीके से हम इसको टाका लगा लेंगे। तो जिस तरीके से फूल की पंखुड़ियों को खोला जाता है उस तरीके से आपने करना है कि दोनों साइड से 1 बाय 1 करके इसकी पंखुड़ियों को खोलते जाना है। तो पहले एक साइड की शॉपर को आपने निकालना है फिर अगेन आपने दूसरी साइड की शॉपर को निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा फ्लावर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है कि 1 बाय 1 करके सारे के सारे फ्लावर्स को रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारे से 2 फ्लावर रेडी कर लिए, बाकी भी फ्लावर्स को मैं रेडी कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे खूबसूरत से फ्लावर्स को रेडी कर लिया है। फिर आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, आपने करना क्या, तो इन फ्लावर्स के आपने एक नीचे वाले हिस्से को निकालना है, शॉपर को निकाल के आप लोगों ने इसके हैंडल्स को पकड़ लेना है। अब किसी भी डोरी यहाँ पे धागे के साथ अपने अगेन इसे ज्वाइन कर लेना है, चाहे तो सुई धागे के साथ ज्वाइन कर लें जैसे कि मैं आपको करके दिखा। तो अब आपको चाहिए कोई सा टूटा हुआ कप जो कि आप लोग यूज ना करते हो तो इसे आप लोगों ने रख लेना है। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है और साथ ही हमारा बहुत ही प्यार सा पेन भी रेडी हो चुका है। तो अक्सर आप लोग इस तरह के फ्लावर्स को अगर बाय करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन घर में आप लोग बेकार से शॉपर से एक जबरदस्त किस्म का फ्लावर बना सकते हैं, दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इस खूबसूरत से फ्लावर को अपने कमरे में रखें, आपकी कमरे की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर मेडिसिन डालने का ये कमाल आज आपको हैरान करके रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले नया पैन और इसमें शामिल करना है 1 से 2 गिलास पानी। साथ ही आपने इसमें डालनी 1 से 2 अदद गोलियां जो कि डालते ही फूलना शुरू हो जाएंगी। साथ ही आपने इसमें डालने कुछ प्याज के छिलके, यहाँ पे आप लोग चाहें तो 3 से 4 प्याज के छिलकों को डाल सकते हैं। तो इस लिक्विड को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा जो कि होता है मीठा सोडा। डालते ही एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा। अब अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद आप लोग देखेंगे एक प्यार सा खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर जो होगा निकल आएगा। फिर आपने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है और स्ट्रेन कर लेना है। तो इस लिक्विड को आपने बॉटल के अंदर डाल के फिल कर लेना है और जब भी अपने घर के फर्श को साफ करना है तो पोछा लगाते वक्त 2 ढक्कन आपने बाल्टी में डाल देने हैं। तो इस क्लीनर के साथ आपके घर का फर्श जो होगा बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अब आपको मार्केट से महंगे तरीन क्लीनर्स को खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ आप लोग चाहें तो किचन की टाइल्स को साफ करें, वॉशरूम को साफ करें।
तो इस क्लीनर के इस्तेमाल से आपके घर के फर्श के ऊपर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी। आप लोग देख सकते हैं कि फर्श हमारा किस कदर चमक रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ग्रेटर के ऊपर साबुत लहसुन को रखते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, यकीन जाने कि लहसुन अलग हो जाएगा और छिलका खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने किसी भी बर्तन में शामिल करना है पानी, और पानी को अपने यहाँ पे अच्छे से गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि इसमें बबल्स आने चाहिए। अब कढ़ाई के सेंटर में आपने रखनी है स्टील की कटोरी, और उसके ऊपर आपने रखना है ग्रेटर, और ग्रेटर के ऊपर हमने रखी है जी लहसुन, और हमने इसे पकाना है जी स्टीम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि लहसुन का छिलका इतना सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएगा कि बगैर किसी छुरी के मिनटों में ही अलग हो जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन मोटा वाला हो, फटाफट से इसका छिलका नरम हो चुका है, मिनटों में ही अलग हो जाएगा। अब लहसुन को छीलने के लिए ना ही आपको गर्म पानी में इसे डिप करना पड़ेगा, ना ही इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर छिलका अलग हो जाएगा और लहसुन का कलर भी बरकरार रहेगा। यकीन जाने कि इतनी अमेजिंग टिप है कि फटाफट से आपका लहसुन छीलता है, ना ही आपकी उंगलियों में दर्द होगा, ना ही छुरी का इस्तेमाल करेंगे, और मिनटों और सेकंडों में आपका ढेर सारा लहसुन भी छिल जाएगा। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन का खूबसूरत सा कलर भी बरकरार है। तो बहुत ही आसान तरीका है लहसुन को छीलने का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सरसों के तेल के अंदर सफेद पाउडर को डालने का ये राज यकीन जाने कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले आपको चाहिए तो 1 टेबल स्पून आपने लेना है जी सरसों का तेल, साथ ही आपने लेना है जी इसके साथ कोकोनट ऑयल। तो 1 टेबल स्पून हमने लेना है जी कोकोनट ऑयल। इसी के साथ जनाब इसमें जाएगा ये सफ़ेद पाउडर जो कि है शुगर पाउडर। तो हाफ टी स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें शुगर पाउडर। अच्छे से तमाम चीज़ों को हासिल कर लेंगे। तो इस ऑयल को आप लोग बना के चाहे तो फ्रिज में स्टोर कर लें या फिर बाहर स्टोर कर लें। अब आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे करना है। तो सर्दियाँ आते ही सबसे पहले हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी एड़ियों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। इतना शदीद किस्म का दर्द होता है कि फटी फटी एड़ियों में अगर हम लोग हील्स पहनते हैं तो वो भी सूट नहीं करती। अगर रात को सोने से पहले आप लोग इस जादुई ऑयल को अपनी एड़ियों के ऊपर लगा देते हैं तो यकीन जाने कि सिर्फ 1 से 2 दिनों के अंदर आपकी फटी हुई एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। तो सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल मिलके आपको ऐसा ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देंगे। सिर्फ 2 दिनों के अंदर आपकी एड़ियाँ इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी कि सब लोग आपसे आपकी एड़ियों का राज पूछेंगे। यकीन जाने ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। सिर्फ 100 नहीं बल्कि 200% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सिल्वर या फिर स्टील के पैन को आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर नॉन स्टिक का पैन बना सकते हैं। ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग इस तरह के स्टील के पैन का इस्तेमाल करते हैं तो साथ ही कोई ना कोई चीज़ जो होती है चिपक जाती है। अंडा डालते हैं तो अंडा चिपक जाता है, सालन डालते हैं तो सालन जल जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस हैक को ट्राई करना है। सबसे पहले तो अपने पैन को अच्छे से गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि अच्छे से हीटअप हो जाए। तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी के आप लोग देखेंगे कि बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को शामिल करते जाएंगे ताकि हमारा पैन जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए और हीटअप हो जाए। तो अक्सर हम लोग नॉन स्टिक के पैन जब खरीदते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप लोग चाहें तो अपने सिल्वर या फिर स्टील के पैन को बहुत ही आसान तरीके से नॉन स्टिक बना सकते हैं। जस्ट आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाना है और इसे आपने फ्लेम के ऊपर ड्राई कर लेना है। तो जब आपके पैन के ऊपर इस तरह की वाइट कलर की परत आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका स्टील का पैन जो है वो नॉन स्टिक के पैन में तब्दील हो चुका है। अब इसी पैन में आप लोग चाहें तो अंडे को फ्राई करें, वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, या फिर सालन पकाए तो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से पैन हमारा अच्छे से हीटअप हो जाता है और इस तरीके से हमारा सालन जो होता है बिल्कुल भी जलता नहीं है। यकीन जानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो अक्सर हम लोग इस तरह के कुशन का इस्तेमाल तो करते हैं, चाहे सोफ़ों के ऊपर रखें चाहे पर बेड के ऊपर रखें। तो होता क्या, तो जब भी हम इन कुशन को इनके कवर्स के अंदर डालते हैं तो होता क्या, ये कवर जो होता है इसके ऊपर चढ़ता नहीं है, बहुत हमें इरिटेट करते हैं, हम लोग अक पक जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से कुशन लेना है और इसे आपने डालना है शॉपर के अंदर, और शॉपर को आप लोगों ने अच्छे से इसके ऊपर चढ़ा देना। तो यकीन जाने कि तरीका इतना बेस्ट है कि फ़ौरन से हमारा कुशन जो है कवर के अंदर चला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पहले यही कुशन जो था ना इस कवर के अंदर जाने का नाम नहीं था, अब फ़ौरन से स्लिप होकर चला जाएगा क्योंकि शॉपर जो होती है बहुत ज़्यादा स्लिपी होती है। तो ये मिनटों में ही स्लिप होके अंदर चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़े की टिप है। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूज़फुल है। तो अक्सर क्या होता है हम लोग दूध को फ्रिज में रख के भूल जाते हैं और दूध जो होता है बिल्कुल बर्फ़ की तरह पत्थर बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं इतना सॉलिड बन चुका है। तो अगर हम लोग इस बर्फ़ वाले दूध को बॉईल करते हैं तो होता क्या, ये पेंदे के साथ ही चिपक जाता है और सारा का सारा दूध जो होता है जल जाता है। तो दूध को आपने सबसे पहले मेल्ट कैसे करना है बगैर किसी चूल्हे के, तो सबसे पहले आपको चाहिए खौलता हुआ गर्म पानी। तो गर्म पानी के अंदर आपने इस बर्तन को रख देना है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद जनाब आप लोग देखेंगे
तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारा दूध जो का लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि दूध के अंदर कितनी ज़्यादा बर्फ थी। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो मिनटों में अपने दूध को मेल्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका और इजीली आप लोग चाहें तो उसे बाद में गर्म भी कर सकते हैं। कोलगेट के खाली गत्ते के अंदर कट लगाने का ऐसा खुफिया और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हमारे घर में कोलगेट आती है और इस तरह के गत्तों के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, पतले पतले से कट्स लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाएंगे, यकीन जाने कि कोलगेट गत्ते भी आपके इतने ज़्यादा काम में आ सकते। तो एक एक उंगली के फासले से आप लोगों ने यहाँ पे कट्स को लगाते जाना है। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने लगाना है इसके ऊपर डबल साइडेड टेप स्विच है, इसे हमने करना है बैक साइड पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक क्यूट सा होल्डर बन जाएगा, जिसे आप लोग चाहें तो अपने वॉशरूम में लगा लें, किचन में लगा लें। तो इसका आप लोगों ने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे टीथ ब्रशेस के ढक्कन गुम हो जाते हैं और हमें क्या करना पड़ता है, वैसे ही इन्हें रखना पड़ता है। तो अगर आप लोग इन्हें खुला रखते हैं तो इनमें जर्म्स और बैक्टीरिया जाते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह के होल्डर्स के अंदर डाल देना है। इस तरीके से आपके टीथ ब्रशेस में ना तो जर्म्स जाएंगे और ना ही बैक्टीरिया जाएंगे और इसीलिए आप लोग चाहें तो इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ढक्कन के अंदर कट लगाने की कमाल की ट्रिक देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आपको चाहिए इस तरह का ढक्कन जो कि फिशर की डब्बी का होता है, या फिर आप लोग कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। अब आपको चाहिए कोई सा भी डबल साइडेड टेप स्विच है। तो डबल साइडेड टेप को आपने करना क्या है, ढक्कन के दरमियान में लगा लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। साथ ही आपको चाहिए एक और ढक्कन, छोटा सा ढक्कन ले लेंगे कोल्ड ड्रिंक का, और इससे आपने करना क्या है, इस तरीके से साइडों से कट कर लेना है। तो छुरी को गर्म करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर आपने करना क्या है, इस ढक्कन को दरमियान में लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बन चुका है। आप लोग चाहें तो उसके बाद इजीली अपने मोबाइल को रख सकते हैं और चाहे तो ड्रामे देखें, रेसिपी देखें, यहाँ पे बच्चों को कार्टून लगा के भी दे सकते हैं। तो इस तरह के मोबाइल स्टैंड को खरीदने के लिए हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो जीरो कॉस्ट में से बना सकते हैं। होप्स हो कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर अभी तक आप लोगों ने प्याज के अंदर फोक को नहीं लगाया तो यकीन जाने कि इसे लगाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने करना कि अक्सर हम लोगों को प्याज को काटना होता है, बारीक से बारीक प्याज को चॉप करना होता है, लेकिन कुछ लड़कियों को बारीक से बारीक प्याज काटने की ट्रिक नहीं बताती। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है प्याज को छील लेना है। अब फोक को आप लोगों ने करना है प्याज के अंदर डाल के अच्छे से फंसा लेना है और ऊपर से आपने इसके ऊपर लंबे लंबे कट्स लगाने। तो जिन लड़कियों को प्याज को चॉप करना बेहद मुश्किल काम लगता है, यकीन जाने कि उनके लिए ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक प्याज को चॉप करेंगे मिनटों और सेकंडों में। जो काम करने में आपको घंटों लग जाते हैं, यकीन जाने कि वही काम आपके मिनटों में हो जाते हैं इस ट्रिक की मदद से। तो देख सकते हैं जितना चाहे उतना बारीक प्याज को आप लोग चॉप कर सकते हैं सिर्फ इस सिंपल सी ट्रिक के साथ। तो सिर्फ एक फोक की मदद से आप लोग चाहें तो बिल्कुल बारीक से बारीक प्याज को चॉप कर सकते हैं, ना ही आपके हाथों में कट्स लगेंगे और मिनटों में आपका ढेरों ढेर प्याज भी कट जाएगा। अब हाथों में से आप लोगों ने प्याज की स्मेल को खत्म करना है, तो आपने पकड़ना है कोई सा भी चम्मच, स्टील के चम्मच से आपने हाथों के ऊपर रब करना है। यकीन जाने कि ऐसी जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करें आपके हाथों में से प्याज की स्मेल जो कि मिनटों में गायब होगी बगैर किसी हैंड वॉश के। तो स्टील के अंदर कुछ ऐसी जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हर किस्म की स्मेल को मिनटों में खत्म करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं, अगर अभी तक आप लोग हमने ब्लैंकेट, रजाइयाँ, गद्दों को निकाल के धूप नहीं लगवाई तो जल्दी से इन्हें धूप लगवा लें। तो मेरी कुछ प्यारी माएँ बहनें बहुत ही मेहनत के साथ घर में ही रजाइयाँ गद्दे बनाती हैं, लेकिन होता क्या है, जब भी हम लोग इस तरह की रजाइयों को सिलाई करते हैं तो हमें एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो होता क्या है, तो सुई जो होती है रजाई के अंदर घुसती नहीं है, बहुत कपड़े को खींचती है, कपड़ा के अंदर जाती ही नहीं। तो आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि जो हमारी सुई होती है ना इसके ऊपर जंग आया होता है जिसकी वजह से काम नहीं करती। तो आपने लेना है इस तरह का नेल कटर, और नेल कटर के अंदर जो फाइनल होता है तो जिससे आपने नेल कटर की शेप बनाते हैं, तो इसके ऊपर आपने करना है कि सुई को हल्का हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि इसकी मदद से सुई के ऊपर लगा हुआ सालों पुराना जंग जो का मिनटों में निकल जाएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका है और आपकी सुई जो कि इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, मोटे से मोटे कपड़े के अंदर आप लोग सुई को डालेंगे तो फौरन से सुई जो कि घुस जाएगी। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सुई जो है फटाफट से हमारी रजाई के अंदर जा रही है। यकीन जाने काम चाहे फिर वो रजाई का हो या फिर कोई भी हो, अगर उसमें रुकावट आ जाती तो यही काम हमारा घंटों में होता है। और आप लोग भी इस छोटी सी टिप को ट्राई करेंगे तो यकीन जाने कि आपके बहुत से मुश्किल काम बेहद आसान हो जाएंगे। मिनटों में आप लोग सुई को डाल सकते हैं और मिनटों में ही सिलाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अब इस तरह की मोटी से मोटी रजाई के अंदर भी सुई बड़े ही आराम से जाएगी जब आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि
ये छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। रजाई हो, ब्लैंकेट हो, बड़ी से बड़ी चीज़ को फोल्ड करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग छोटी सी टिप को ट्राई करते हैं तो मिनटों में आप लोग बड़ी से बड़ी रजाई को भी फोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी एक साइड को फोल्ड करना है, अगेन आपने इसकी दूसरी साइड को फोल्ड करना है। अब ऊपर की साइड पर इसे फोल्ड करते आएंगे, फिर आपने इसकी साइड को थोड़ा सा मोड़ लेना है। अगर इस तरीके से आप लोग ब्लैंकेट रजाइयों को फोल्ड करके रखते हैं तो ये बहुत ही कम स्पेस में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि जब आप लोग इस तरीके से इसे फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल भी खुलते नहीं है। अक्सर हमारे घर में जो शरारती बच्चे होते हैं इन्हें खोल लेते हैं, लेकिन वो टच से मस नहीं कर पाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस छोटे स्टिप को ट्राई करते हैं तो मिनटों में आप लोग रजाई को फोल्ड कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और स्पंज के अंदर कट लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, काश तरीका में पहले पता होता। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के स्पंज होते हैं जो कि बेकार ही पड़े होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल बताऊंगी। तो किसी भी कैंची के साथ आप लोगों ने करना क्या है, स्पंज के बीच में कट लगाना है। आप कट लगाने के बाद आपने करना क्या है, थोड़ा सा इसे बीच में से भी कट करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने के इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाने वाले। बस इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब मजीद आप लोगों ने करना क्या है, छोटे छोटे पीसेस में से डिवाइड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी पुराना स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम लोग बर्तन धोने वाला इस्तेमाल करते हैं। तो सारे के सारे स्पंज की कटिंग करने के बाद आपको चाहिए कोई सा भी शैम्पू, तो 1 टेबल स्पून शैम्पू ले लेंगे। साथ ही आपने इसमें शामिल करनी है व्हाइट वाला कोलगेट, किसी और कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे और यकजा कर लेंगे। तो इस स्पंज को हमने कटिंग करके रखा था, 1 बाय 1 आपने करना है कि इस पेस्ट को स्पंज के ऊपर लगा देना है। तो सारे के सारे पीसेस के ऊपर पेस्ट को अच्छे से लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, पंखे के नीचे से ड्राई करना है 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो किसी भी जिपलॉक बैग के अंदर आप लोग चाहें तो इसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं। और इसे आप लोगों ने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हमें वॉशरूम को यूज़ करना होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सोप वगैरह अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे बच्चे स्कूल में लंच वगैरह करते हैं, उन्हें हैंड्स को वॉश करना होता है, लेकिन वॉशरूम में साबुन वगैरह नहीं होता है। तो वो लोग चाहे तो इस सोप का यूज़ कर सकते हैं और इसे आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, अपने हैंड बैग में रख लें, स्कूल बैग में रख लें। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पुराने जुराब के अंदर सिम कार्ड डालें, ख्वातीन अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। यकीन जाने इस ट्रिक को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अब आपको चाहिए इस तरह के कोई से भी सिम कार्ड और साथ ही आपको चाहिए पुराना सा सॉक्स। तो सॉक्स के अंदर आपने करना क्या है, सिम कार्ड को डाल लेना है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, हमारी जो फ्रिज की रबड़ होती है बहुत हद तक गंदी हो जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस सॉक्स के साथ अपनी फ्रिज की रबड़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ कर सकते हैं। कोने कोने की जो मिट्टी और धूल होगी ना, वो मिनटों में निकालेगा। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं। बस सॉक्स को आपने हल्का सा गीला कर लेना है और फिर आपने रबड़ को साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से आपके फ्रिज की रबड़ की डीप क्लीनिंग हो जाती है। यकीन जाने कि बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग इस तरह की शर्ट पहनते हैं या फिर क्या नाम है फ्रॉक वगैरह पहनते हैं, तो होता क्या है, इन फ्रॉक के बैक साइड पे इस तरह की जिप लगी होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास तो शर्ट की फ्रंट साइड पे लगी हुई है। तो जब भी बच्चे इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह को पहनते हैं तो उनके बाल जो होते हैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं और टूट जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी बच्चों को फ्रॉक पहनानी है तो छोटे से हेयर को ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने शीशा टेप का इस्तेमाल करना है। मेरे पास वो नहीं था तो मैं इस तरह के टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जिप के ऊपर आपने इस तरीके से लगा देना है। जो इनविजिबल टेप होता है वो ना तो आपके फ्रॉक के बैक साइड पे दिखेगा, इस तरीके से आपके बाल होंगे ना तो इसमें अटकेंगे और ना ही टूटेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके है अपने बालों को टूटने से बचाने का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।